नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं और मैं दोनों एकादशी से संबंधित वीडियो अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो भक्तगण कई प्रश्न भी पूछते हैं कि अगर एकादशी 2 दिन है तो कौन सी एकादशी करें। अगर एकादशी के दूसरे दिन कोई दूसरा व्रत है तो एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करें। एकादशी व्रत के पारण में क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए, किस चीज़ों का दान करना चाहिए, किन नियमों का पालन अनिवार्य है, अगर महिलाएं अशुद्ध हैं तो एकादशी का व्रत कर सकती हैं कि नहीं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। साथ ही आपको एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार करना है उसकी विधि आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको एकादशी व्रत का महात्म्य बता दूं। दोस्तों, हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। एकादशी व्रत को व्रत राज कहते हैं। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भावना से नियम पूर्वक करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। मृत्यु उपरांत उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण से एकादशी व्रत को व्रतराज कहा जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं दोस्तों, अर्थात दशमी तिथि से लेके द्वादशी तिथि तक आपको नियमों का पालन करना होता है। दशमी के दिन ही सर्द होकर नहा लें, शुद्ध हो जाएं, अपने आचरण को पवित्र रखें। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज किसी भी प्रकार के मांसाहार या तामसिक भोजन से दूर रहें, नशे के पदार्थों का सेवन न करें, अपने आचरण को पवित्र रखें, सत्य बोलें, किसी पे क्रोध न करें, किसी को अपशब्द न बोलें और छल प्रपंच से दूर रहें। दशमी तिथि के दिन आपको शाम को ही भोजन कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। रात में सोने से पहले अच्छे प्रकार से ब्रश कर लें या दातून कर लें ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना न रह जाए। ये दशमी तिथि के नियम है। अब जिस दिन एकादशी है उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। सुबह में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, मंत्रों का जप करना है। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का आप जप करते रहें। शाम के समय फिर से आपको भगवान को भोग और आरती समर्पित करनी होती है और द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो मैं पारण के भी आपको नियम बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत में आपको खाना क्या होता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि क्या खा सकते हैं। इस व्रत को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। कुछ लोग बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। कुछ लोग फलाहार खा के अर्थात फल खा के इस व्रत को करते हैं और कुछ लोग एक शाम फल खाते हैं और एक शाम फलाहार भोजन करते हैं, अर्थात कुट्टू सिंघाड़े की पूड़ी और आलू की सब्जी सेंधा नमक में बनी हुई खा ली। तो इस प्रकार से भी आप इस व्रत को कर सकते हैं, अर्थात आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को करें। अब प्रश्न आता है कि क्या जो है हम एकादशी में अन्न का दान कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन जो है सभी अन्न में जो है पाप का वास होता है। तो एकादशी के दिन जो है आप अन्न का दान नहीं कर सकते। अगर आप एकादशी तिथि के दिन दान करना चाहते हैं तो आप फल का दान कर सकते हैं, पैसों का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि को पारण से पहले आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो
दोस्तों द्वादशी तिथि के दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र, फल या दक्षिणा पैसों का दान कर सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि विदेशों में रहते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ ब्राह्मण नहीं है तो किसे दान करें। दोस्तों आप ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप दान के निमित्त कुछ पैसे निकाल के अलग रख दें और जब भी आप किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति से मिले तो आप उनको वो पैसे जो है दान कर सकते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि एकादशी का व्रत 2 दिन हो जाता है, तो किस दिन हमें व्रत करना चाहिए। दोस्तों पहले दिन की जो एकादशी होती है वो दशमी तिथि से युक्त होती है, जिसको कि वृद्धा एकादशी कहते हैं, और दूसरे दिन की जो एकादशी होती है वो द्वादशी तिथि से युक्त होती है, जिसको कि शुद्धा एकादशी कहते हैं। तो गृहस्थ जनों को शुद्धा एकादशी का व्रत करना ही श्रेष्ठ बताया गया है। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और दोस्तों सन्यासी, विधवाओं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को वृद्धा एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। और इस्कॉन टेम्पल में भी ये सलाह दी जाती है कि शुद्धा एकादशी के दिन ही व्रत करना चाहिए, और मेरा भी यही मत है कि गृहस्थों को शुद्धा एकादशी के दिन ही व्रत करना चाहिए। अब कई प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि एकादशी व्रत के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन जो है कोई दूसरा व्रत है, तो एकादशी व्रत का पारण किस प्रकार से करें। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आपका दूसरे दिन कोई और दूसरा व्रत है अर्थात कोई साप्ताहिक व्रत बृहस्पतिवार या शुक्रवार है जो आप करते हैं, तो आप जो है चरणामृत जो है भगवान को जो अर्पित किया है आपने चरणामृत या पंचामृत, उसमें तुलसी दल है डाला हुआ है, उसको खा करके आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि क्या महिलाएं पीरियड में एकादशी का व्रत कर सकती हैं या पीरियड में एकादशी का व्रत शुरू कर सकती हैं। अगर आप हर महीने एकादशी का व्रत करती हैं तो आप पीरियड में भी एकादशी का व्रत कंटिन्यू रखें, सारे नियमों का पालन करें, द्वादशी तिथि में जो है व्रत का पारण करें, परंतु आप इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना या दान देना नहीं कर सकते, तो उनके निमित्त थोड़े से पैसे निकाल के रख दें, जब आप शुद्ध हो तो उसे दान कर दें। लेकिन अगर आप पीरियड में एकादशी का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो ऐसा ना करें, जब शुद्ध हो पूर्ण रूप से तभी एकादशी का व्रत शुरू करें। दोस्तों अब हम बात करेंगे एकादशी व्रत के पारण से संबंधित। एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए, पारण में क्या खाना चाहिए, पारण के क्या नियम हैं और एकादशी व्रत का पारण क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पारण क्या है। कई लोग पूछते हैं कि पारण क्या होता है। तो एकादशी का व्रत जब हम खोलते हैं और अन्न खाते हैं तो इसी को पारण कहते हैं। तो एकादशी व्रत के अगले दिन जो है सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले कर लेना अति आवश्यक माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, और द्वादशी तिथि के भीतर पारण न कर पाना जो है वो पाप करने के समान माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं और उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों कई लोग पूछेंगे कि ये हरिवासर क्या होता है। तो द्वादशी तिथि की पहली जो है 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियो में पारण का टाइम भी आपको ज़रूर बताती हूँ, तो आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको टाइम पता चलेगा। व्रत तोड़ने का सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल सुबह का समय ही माना जाता है, और व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल में पारण नहीं कर पाता है तो मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए, लेकिन मध्याह्न समय में पारण नहीं करना चाहिए। पारण के दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें, मंत्रों का जप करें। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन पकाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद ही स्वयं भी जो है शुभ मुहूर्त में पारण करें। अब दोस्तों एकादशी व्रत के
पारण के भोजन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये भोजन बहुत ही शुद्धता पूर्वक पका हुआ होना चाहिए, सेंधा नमक में और शुद्ध घी में बना हुआ होना चाहिए। ये भोजन स्नान करके ही पकाएं। साथ ही पारण के भोजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों का भोजन में प्रयोग नहीं करें। साथ ही व्रती को जो है बहुत ही श्रद्धापूर्वक भोजन करना चाहिए। थाली में भोजन परस लें और साफ स्वच्छ जगह पर आसन बिछा करके बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। और सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनसे भोग लगाने की आग्रह करें और उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी जो है वो बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वो पूजा का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में भी एक तुलसी पत्र जरूर डाल दें, तभी भगवान विष्णु उसको ग्रहण करेंगे और वो पारण का भोजन जो है वो एक प्रसाद बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपके एकादशी व्रत से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।